साहब ने तो ये बोला, राम राम करता जग फिरे, राम न पाया जाए उल्टी गंगा बहाई उन्होंने कि तुम राम राम करते जा रहे हो। अरे ऐसे राम थोड़ी नहीं मिलता, ऐसे अल्लाह नहीं मिलता। कैसे मिलता है? जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को मिला। कैसे मिला? एक पहाड़ है, उस पहाड़ पे चढ़ना पड़ता है। जब तुम उस पहाड़ पे चढ़ोगे तब तुम्हारी अल्लाह से बात होगी। और ऐसा नहीं है कि तुम अल्लाह को देख नहीं सकते, कि अल्लाह दिखाई नहीं देता। मूसा अलैहिस्सलाम ने जब अल्लाह से जिद करी कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं, तब अल्लाह ने क्या किया? पहले तो मना किया, नहीं देख पाएगा। अब वो कह रहे नहीं देख पाएगा, इसका मतलब वो दिखता है लेकिन तू नहीं देख पाएगा। अगर वो नहीं दिखता होता तो ये कभी ना कहते कि तू देख नहीं पाएगा, फिर ये कहते मैं किसी को दिखता ही नहीं हूं। याद रखना इस बात को। अल्लाह के शब्द में गुप्त भेद छुपा है, भेद छुपा है। और इस भेद को समझाकर बताने वाले को कामिल मुर्शिद कहते हैं। एक होता है मुर्शिद। मुर्शिद कौन होता है? जिसको हम हिंदी में गुरु कह देते हैं, दुनिया भर के गुरु हैं। और एक होता है कामिल मुर्शिद। क्या फर्क है मुर्शिद और कामिल मुर्शिद में? मुर्शिद केवल तुम्हें अल्लाह की याद करवाता है कि भैया अल्लाह नाम की कोई चीज है, उसको याद कर ले, नहीं तो तेरी हालत खराब हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह करवाता है। और जो कामिल मुर्शिद होता है वो तुम्हें अल्लाह से रूबरू करवाता है, वो अल्लाह से तुम्हारी बात करवाता है, वो राम से तुम्हारी बात करवाता है, वो वाहिगुरु से तुम्हारी मुलाकात करवाता है। ये फर्क है मुर्शिद और कामिल मुर्शिद। तो बिल्कुल उसी तरह एक पहाड़ तुम्हारे पास भी है। मूसा अलैहिस्सलाम जब उस पहाड़ पर गए और बोले कि मैं तुम्हें देखना चाहता हूं मेरे मौला, बड़े प्रेमी जीव थे। अल्लाह ने बात नहीं टाली, बोले मैं दिखा तो दूं लेकिन तू देख नहीं पाएगा। फिर जिद कर बैठा, नहीं मैं देख लूंगा। जैसे ही एक नूर कहते हैं, एक नूर हम कह लेंगे एक रोए का प्रकाश, जैसे ही वो प्रकाश सामने आया मूसा अलैहिस्सलाम बेहोश होकर गिर गए। और वो नूर जिस पहाड़ पे पड़ा वो पूरा पहाड़ काला हो गया। सुरमा लगाते हैं मुसलमान भाई, देखा ना आपने, सुरमा लगाते हैं। क्यों लगाते हैं? आधों को तो ये पता भी नहीं होगा सुरमा क्यों लगाते हैं। ये उस दिन को याद करके लगाते हैं जिस दिन वो पहाड़ काला हो गया, यानी उनके नबी की अल्लाह से बात हुई, अल्लाह का दीदार हुआ। और वो दीदार पूरा नहीं है, वो तो छोटी सी झलक थी। अगर पूरा पर्दा उड़ जाता तो कोई ये कह ही ना पाता कि अल्लाह का दीदार कोई नहीं कर सकता। आज तक यही कहते आ रहे हैं अल्लाह को कोई नहीं देख सकता। क्यों? क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की बात को, उस वाकया को समझ नहीं पाए, समझ नहीं पाए। अब कोई वाहिगुरु वाला है, अब उसको कैसे समझाएं? कबीर साहब की वाणी गुरु ग्रंथ साहब में क्या कहती है? केवल वाहिगुरु वाहिगुरु नहीं जपना है। वाहिगुरु क्या है? 4 अक्षर है, वाहेगुरु। तुम्हें इतना सस्ता भगवान लग रहा है कि तुम 4 अक्षर जपोगे और वो तुम्हारे पास आ जाएगा? ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले ये समझ लो, ये 4 अक्षर आए कहां से? ये वाहेगुरु आया कहां से? ये अल्लाह आया कहां से? ये राम आया कहां से? ये अक्षर आया कहां से? जब आदि मानव था, एक समय ऐसा था जब आदि मानव था, उसके पास ना कोई कपड़े थे, ना कोई खेत, ना कोई
नौकरी, ना कोई मकान, ना कोई दुकान, नंगा घूमता था, कोई भाषा भी नहीं थी। इस गलतफहमी में मत रहना कि वो बोलता था। अगर आदि मानव यानी पहला मनुष्य बोलता होता तो उसके बाद जितने भी मनुष्य आए हैं ये सब एक ही भाषा बोल रहे होते। समझ लो इस बात को। हिंदू कहते हैं ब्रह्मा जी ने सृष्टि पैदा करी। ब्रह्मा जी कौन सी भाषा में बात करते थे? संस्कृत में। तो सारे संस्कृत बोलने चाहिए थे, क्योंकि ब्रह्मा जी की पैदाइश है। जिसको भी पैदा किया वही बोल के सिखाएंगे, और कोई है ही नहीं सिखाने वाला। कोई कहे कि हम सब आदम की औलादे हैं, तो आदम कौन सी भाषा बोलते थे? अरबी। तो फिर सारे अरबी बोलने चाहिए थे। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। हर देश की भाषा अलग, यहां तक कि हर प्रदेश की भाषा अलग। भारत एक है, लेकिन तुम पूरे भारत में ट्रैवल करके देखना, तुम्हें इतनी भाषाएं दिखेंगी, तुम कहोगे बाप रे बाप, एक ही देश में इतनी सारी भाषाएं, सीख सीख के पागल हो जाओगे। तो उस आदि मानव के पास एक भी भाषा नहीं थी, जानवरों की तरह बिहेव करता था। यहां तक कि उसके पास कपड़े नहीं है, उसके पास हथियार नहीं है। 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ाए ना आदि मानव के बारे में, उसके हथियार तक दिखाए गए। जो पुरातत्व विभाग के जो लोग होते हैं, जो ढूंढते रहते हैं पुरानी से पुरानी चीजें, 4-5 तत्वों में रहता था वो। 5 तत्वों में रहता था आदि मानव, लेकिन 4 ही तत्वों को जानता था। एक तत्व तो उसको पता ही नहीं था कि वो भी कोई तत्व है। जैसे आज हमें पता है 5 तत्व कौन से हैं? आकाश, वायु, अग्नि, धरती, जल, सबको पता है। लेकिन आदि मानव